बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन का जो है कवानीन है। तो न्यूटन के कवानीन के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। तो उसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहला मरहला जो हमारा, उसको थोड़ा सा हम वज़ाहती तौर पर समझेंगे, और उसके बाद ये तमाम जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे सामने हैं, इन एक्टिविटीज़ को आप लोगों के सामने करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ठीक है। तो न्यूटन के पहले कवानीन जो है उनको शुरू करने से पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि सबसे पहला जो काम है हरकत के मुताबिक जो है वो काम किया था गैलीलियो ने। ठीक है। गैलीलियो ने जब काम किया तो काफ़ी अर्से तक उसने काम किया, लेकिन वो कामयाबी इतनी उसको जो है उसको इतनी कामयाबी न मिल सकी, यानी कि उसने इस मसले को हल न कर सका कि हरकत के कवानीन के बने। लेकिन उसके बाद जो है न्यूटन आया, उसने 1687 में जो है उसने काम करना शुरू किया न्यूटन ने। और न्यूटन ने जो काम किया था उसने एक किताब लिखी थी, वो किताब थी फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। ये उसने किताब लिखी थी और इसमें इसने तमाम जो है वो जो कवानीन है उसने अपने पेश किए थे, और उसने वो 3 कवानीन है हरकत के मुताबिक। ठीक है। तो इन कवानीन के तहत, हरकत के तहत जो है कवानीन के तहत आप देख रहे हैं कि कई जो है ना आप लोग हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरकत करते हुए जिसम अजसाम नज़र आ रहे हैं, या छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर बड़े से बड़े जो है गैलेक्सीज हैं, और इसमें स्टार्स हैं, इसमें जो है सूरज है, अर्थ की रोटेशन है, अर्थ की जो सर्कुलर जो उसका अपना मोशन है जो सूरज की गिरद कर रही है, इन तमाम के तमाम जो है वो न्यूटन ने जो बयान किया। और उन्होंने एक जो उनको एक हिसाबी शक्ल भी दी कि उसने फार्मूले जो है उसने ईजाद किए कि वो किस तरह जो है हरकत के कवानीन के तहत इनको हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो है न्यूटन का कानून है, वो न्यूटन का कानून ये है कि न्यूटन ने कहा कि अगर कोई जिस्म साकिन है तो साकिन ही रहेगा, और अगर हरकत में है तो वो यकसा वेलोसिटी के साथ खत्ते मुस्तकीम में अपनी हरकत जारी रखेगा उस वक्त तक जब तक उस पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़िन फोर्स जो अमल न करे। क्लियर। अब गैर मुतवाज़िन फोर्स को थोड़ा सा समझना है। एक होता है मुतवाज़िन, एक होती है गैर मुतवाज़िन। ठीक है। मुतवाज़िन फोर्स क्या होती है? मिसाल के तौर पर आप मेरे पास देख रहे हैं कि ये एक मेटालिक बॉम्ब है, ये पड़ा हुआ है। हर वो चीज़ जो यहाँ पर अभी साकिन है, अब ये टेबल पर जो पड़ा हुआ है, जितनी फोर्स ये लगा रहा है अपने वेट के हिसाब से, उतनी फोर्स इस पर कौन लगा रहा है? टेबल लगा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? मुतवाज़िन फोर्स है। लेकिन अब ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और इससे मैं यहाँ से जो है हरकत देने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये क्या है? गैर मुतवाज़िन है। इसकी एक फोर्स जो है अपनी ये नीचे की तरफ लगा रहा है और टेबल इसके यानी नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही है, तो ये तो मुतवाज़िन है। लेकिन मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि गैर मुतवाज़िन फोर्स लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या होगी? गैर मुतवाज़िन बैरूनी क़ुव्वत होगी। तो पहले कानून की मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ कि वो कहता है कि अगर कोई चीज़ साकिन है तो साकिन ही रहेगी। यहाँ पर मेरे पास एक जो है ये खिलौना है, अगर इसे आप देखेंगे, इसके जो खिलौने में जो है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो है वो स्टॉपर लगे हुए हैं। ठीक है। जिनके रिंग लगे हुए हैं, स्टॉपर है ये, और इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग है। ठीक है। लेकिन ये है कि ये एक हमारे पास गाड़ी की हैसियत रखेगा, और इसमें मैं यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट पे आकर इसको मैं यहाँ पर लॉक कर दिया, और फिर इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया इस सपोर्ट के साथ, क्योंकि ये इधर इसके जो है वो धक्का लगाएगा। ठीक है। तो ये आगे की तरफ जाएगा। लेकिन इससे आप क्या करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, फर्ज करें कि ये एक हमारे पास जो है इस कार गाड़ी में जो है बस है, और बस में जो एक बंदा बैठा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गाड़ी चलने लगती है तो बंदा पीछे की तरफ जाता है। ठीक है। और जिसको हम इनर्शिया का जो है वो कानून भी कहते हैं, पहले कानून को। और पहले कानून में हम
इनर्शिया का कानून कहते हैं। तो इनर्शिया की यही प्रॉपर्टी होती है कि इनर्शिया एक जो है मादे की जो है खसूसियत है, जिसकी वजह से अगर कोई जिस्म, अगर आप देखेंगे अगर बस में बैठा हुआ है कोई शख्स, अगर कोई शख्स बस में बैठा हुआ है तो वो जैसे ही बस आगे की तरफ चलने की करती है तो बंदा कहाँ किस तरफ जो है वो करता है, पीछे की तरफ। और अगर अचानक ब्रेक लगाता है तो कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। तो इससे अभी आप लोग देखेंगे, इसको मैंने तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको लगाऊंगा, आप क्या कहते हो कि ये भी बोतल इसी के साथ जाएगी, ये बंदा भी इसी के साथ आगे जाएगा, गिर जाएगा। तो देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि वाकई ऐसा ही होता है। ये अपनी ही पोजीशन जहां पर था वहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब एक एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी है हमारी वही इनर्शिया के बारे में। तो जैसे कि कोई जिसम साकिन है तो साकिन ही रहेगा, अगर कोई चीज़ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और कोशिश है कि ये भी सही हो जाए। तो आप लोग अभी उल्टी गिनती शुरू करेंगे। यानी अपनी ही जो है वो अपने मकाम पर वो अपनी हालत बरकरार रखना चाहता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास आलू है। अब आलू भी जो है इसी जो उसूल के तहत काम करता है। ठीक है, इसी उसूल के तहत काम करता है। और काम कैसे करता है कि इसका मकाम यहीं पर होगा। ये छुरी जो है ना क्या करेगी, आगे जाएगी। ये अपनी हालत जो है यहीं पर बरकरार रखना चाहता है। देखें अभी देखा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी इनर्शिया का कानून कहते हैं। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं कि अगर कोई चीज हालत हरकत में रहेगा तो वो हरकत में ही रहेगा उस वक्त तक जब तक उस पर कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत असरअंदाज न हो। तो यहाँ पर मेरे पास वही गाड़ी है और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे हरकत दूंगा तो ये क्या करेगा, सीधे ही जो है वो अपनी हरकत जारी रखेगी। ये अपनी हरकत जारी रखने के बाद रुक गई। अब इसके रुकने के पीछे एक वजह है। एक तो इसके रुकने के पीछे वजह यह है कि फ्रिक्शन, दूसरी रुकने की वजह यह है कि ग्रेविटी जो इस पर असरअंदाज हो रही है। इन दो वजह से ये क्या कर रहे हैं, रुक रही है। क्या आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शन जो है किस कदर जो है वो काम कर रही है। अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक खिलौना है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो फ्रिक्शन की वजह से आगे और दूसरा अपने वेट की वजह से आगे। लेकिन जब इसकी मैं फ्रिक्शन खत्म कर देता हूं तो ये जो है बिल्कुल अपनी मूवमेंट जारी रखेगा। ठीक है, अपनी मूवमेंट क्या रखेगा, ये जारी रखेगा। तो इसीलिए आई बात समझ में कि किस वजह से रुक जाती है चीजें, एक तो फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी इस पर असरअंदाज हो रही थी लेकिन फ्रिक्शन इसकी रिड्यूस थी ताकि वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये अपनी हरकत, कोई भी जिस्म जो है हालत है यानी कि जो हरकत जो है वो अपने खत्ते मुस्तकीम में यकसा वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा जब तक उस पर कोई यकसा जो है, जब तक उस पर कोई गैर मुतवाज़िन फोर्स जो अमल ना हो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये मेरे पास जो जितने भी थे वो आप लोगों के पास किसके थे, ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट थे वो फर्स्ट लॉ के हिसाब से थे। अब हम चलते हैं कि सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल कर रही है तो उसकी सिमत में जो है एक्सेलरेशन पैदा होगा और ये एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास अहमियत के। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम एक्सेलरेशन। और मास जो है जितना ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम,
और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है बात? अब सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स के हिसाब से मेरे पास एक जो ये टेंस बॉल है, और इस टेंस बॉल को मैं अगर कम फोर्स लगाता हूं तो इसने कम जो है यहाँ पर छलांग लगाई, मतलब जंप किया उसने। इसने कम फोर्स लगाई तो कम जंप किया, क्योंकि एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा। अगर इसमें ज्यादा फोर्स करूंगा तो ज्यादा। ठीक है, कम फोर्स पर कम एक्सेलरेशन, ज्यादा फोर्स पर ज्यादा एक्सेलरेशन, और ज्यादा लगाया और ज्यादा एक्सेलरेशन, और ज्यादा लगाया और ज्यादा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स बढ़ाने से जो है एक्सेलरेशन बढ़ता है, ज्यादा होता जाता है। इसी तरह मेरे पास यही गाड़ी है, इस पर जो है ना ये जो है हर पॉइंट पर अलग अलग जो है वो इसका एक्सेलरेशन होगा। अगर कम लगे कम पर रखेंगे तो कम, ज्यादा पर जाएंगे ज्यादा। तो सबसे पहले मैं इसको कम पर रखता हूं, तो आप नोट करें कि कहां रुकती है, और मैं सपोर्ट के साथ ऐसे करूंगा, और यहां पर देखें अभी कहां है गाड़ी, यहां तक। इस पॉइंट को नोट करो। अब ये पॉइंट लास्ट वाला, अब इसको मैं फुल जो करता हूं, मतलब ज्यादा फोर्स देता है उसको। आपका क्या ख्याल है कि इसी पॉइंट से कम हो रहेगा या आगे की तरफ जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। तो देखते हैं कि इसके वाकई ऐसा हो रहा है। क्लियर? तो कम फोर्स पर जो है क्या होता है, कम एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में ये बस जा रही थी उसी डायरेक्शन में था, यानी जिस समत में फोर्स लगाई जा रही है एक्सेलरेशन की समत है वही उसी समत में होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात? अब हम कहते हैं कि मास के बारे में कि मास जो है जितना कम होगा तो उतने एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को देखने में जो है ये दो बाल जो है वो दिखाई देंगे, ये बड़ा बाल है ये छोटा। अब आपके हिसाब से मास जो है वो इसका ज्यादा होगा, ऐसे नहीं सर, मास इसका ज्यादा है। मास जो है वो डिपेंडेंट होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के, जितनी ज्यादा उसमें मैटर होगा मास उतना ज्यादा होगा। अब मास इसमें क्या है, ये फुटबॉल है, इसमें अगर मैं देखो आराम के साथ इसको साथ देखे ऐसे कर रहा हूं, यानी मास कम है तो इसको मैं जल्दी जल्दी से मूवमेंट कर पा रहा हूं, और एक्सेलरेशन ज्यादा है। और अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम। ठीक है, यानी इतना इसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। यहां तक क्लियर होगी बात? तो हमने क्या सीखा कि अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा, और अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। शाबाश। अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एक तो पहले कानून के मुताबिक और दूसरा दूसरे कानून के मुताबिक।